तो गाइस फाइनली हम सुपर कॉरिडोर पे पहुंच चुके हैं और ये जो मेट्रो स्टेशन नया बन रहा है ये आप राइट हैंड पे जो मेट्रो स्टेशन है इसको यहाँ पे इसके थोड़ा सा आगे इन्फोसिस आएगा अगर हम राइट की तरफ मुड़ते हैं और उसके आगे फिर टीसीएस आ जाएगा। तो ये सुपर कॉरिडोर पे जो मेट्रो का काम चल रहा है इसको बहुत टाइम हो चुका है। अब मैं जब इस कैमरे को मैंने हेलमेट में कनेक्ट करा, इसका एक्शन प्रो करके एक कंपनी है वो इसका चिन माउंट बनाती है, और मैंने जो ये कैमरा ख़रीदा था ऑस्मो एक्शन 5 प्रो, तो मैंने उसका चिन माउंट भी ख़रीदा था और उसके साथ कुछ एक्सेसरीज़ भी ख़रीदी थी। तो मुझे टेस्ट करना था, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था उसको टेस्ट करने के लिए। आज फाइनली मुझे रूप 14 के दिन टाइम मिला है। आज की डेट है 30 अक्टूबर 2024। तो मैंने सोचा कि इंदौर में आज लाइटें भी लगी होगी, एयरपोर्ट रोड थोड़ा जगमगाया होगा, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपनी बाइक जो है लीवो 2016 मॉडल, और मैंने जो एक्शन माउंट मेरे हेलमेट पे लगा रखा था, तो मैं नॉर्मली जो एक्शन इसका मोड है वो मोड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एक्चुअली नाइट मोड, सुपर नाइट मोड जो इसके साथ आया था। जो स्पेशलिटी है इस वाले मॉडल की कि इसमें जो अल्ट्रा सुपर नाइट मोड दे रखा है जो बिल्कुल अंधेरे में भी आपकी वीडियोस को क्लियरली बता सकता है, उसमें मतलब अच्छी क्वालिटी आएगी। तो अभी रियलिटी में ये है कि मैंने इसको डायरेक्टली जब यूज़ करा था, एक्चुअली मेरे पास माइक नहीं था, तो मैं जब इसको राइड कर रहा था तो माइक की जो क्वालिटी थी वो बहुत बेकार थी, क्योंकि डायरेक्टली हवा लग रही थी और ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ था जो मेरे माउथ पीस से डायरेक्ट मेरे माउथ के पास कोई ऐसा माइक नहीं लगा हुआ था जो उठा ले आवाज़ मेरी। तो माइक तो बहुत नीचे था, जो कैमरा था उसका माइक तो नीचे हो गया था, और जो मैं बोल रहा था वो बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं एक्चुअली इस आवाज़ को वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंडेंसर माइक पे। आपको अब मेरा दूसरा चैनल है, आप उस पे मेरे कंडेंसर माइक की अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। तो मैं जब यहाँ से जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो आप देखिएगा वीडियो में मैं अराउंड 100 की स्पीड, 100 तो नहीं कह सकते, मीटर गलत बता सकता है, 90 to 95 की स्पीड तक लीवो जाती है। उसमें 110 सीसी का इंजन है, तो 90 तक तो जाती है अप्रॉक्सीमेटली, और उससे ऊपर भी गई हो तो पता नहीं। अब तब भी जो माइक की क्वालिटी थी उसमें एक्चुअली विंड नॉइज़ तो नहीं आ रहा था, लेकिन क्या है कि जब उसमें माइक कनेक्टेड नहीं है तो मैं कुछ बोल रहा था तो वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है, अब ये जो हम यहाँ पे पहुँचेंगे, एक्चुअली डाइवर्जन बहुत सारे बना रखे हैं क्योंकि सुपर कॉरिडोर का काम चल ही रहा था, और इतने सारे डाइवर्जन की वजह से पुराने टाइम पे जब मैं रेगुलर उसको यूज़ करता था तो सुपर कॉरिडोर को, तो मुझे टाइम लगता था। अभी यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया है, यहाँ पे लेफ़्ट लेने पे एयरपोर्ट रोड आ जाएगा, और उसके सामने अगर सीधा जाते हम तो उसके सामने आपको धार रोड आप कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अभी लेफ़्ट में हमने लिया है, हम अब एयरपोर्ट रोड तरफ बढ़ रहे हैं। और पास में आप देखिए जो मेट्रो की जो करंट लाइन है इसका आखिरी फेज़ है, अभी के लिए ये आखिरी लाइन है यहाँ पे। अब जब ये आगे जब मेट्रो बनेगी तो ये एक्चुअली मेन सिटी तक होते हुए जाएगी, एयरपोर्ट रोड से लेके कालानी नगर, फिर बड़ा गणपति, और फिर ऐसे होते हुए वापस विजयनगर से कनेक्ट करते हुए जो नॉर्थ इंदौर है ना, तो नॉर्थ इंदौर को ये कनेक्ट करेगी लाइन। तो अभी तो ये प्लान में नहीं है, अभी मतलब सर्वे चल रहा है उसका, जो विजयनगर से सुपर कॉरिडोर वाला जो रिंग रोड टाइप है, सुपर कॉरिडोर भी है कि इंदौर का MR10 और सुपर कॉरिडोर, तो वो वहाँ का तो थोड़ा सा मतलब बन चुका, उस पर ट्रायल्स भी हो चुके हैं, लेकिन अभी ये इस पर सर्वे चल रहा है। तो ये जो आप राइट में देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी थोड़ी सी देर में जो एयरपोर्ट रोड की ज़मीन है, जो एयरपोर्ट रोड का जो मेन एरिया है वो चालू हो जाए, एयरपोर्ट का जो मेन एरिया है, नॉट एयरपोर्ट रोड। ठीक है, तो क्या होता है कि अभी इसमें सर्वे चल रहा है, तो आप यहाँ पे भी कुछ सालों में हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में आप यहाँ पे भी एक ओवर हेड ब्रिज देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी मेट्रो चला करेगी इन फ्यूचर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आप बहुत एम्प्टी एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एरिया जो एयरपोर्ट का है वो एरिया है, और जो राइट हैंड में थोड़ी सी लाइटें जल रही है आप देखो राइट में, वो जो इंदौर का एयरपोर्ट है, जो एक्चुअली अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है, वो बन चुका है।
अब यहाँ पे क्या हुआ था, लास्ट ईयर जब G20 समिट हुई थी इंडिया में, तो इंदौर में भी बहुत सारे G20 के जो G20 अटेंड करने जो बाहर से एजेंट्स आए हुए थे, जो डेलीगेट्स जिसको बोला जाता है, मैं एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन मेरा करेक्ट नहीं होगा, तो ये उनके लिए डिज़ाइन करा गया था एक्चुअली स्वच्छ बनाने के लिए। देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आपका स्वागत है, पूरा डिटेल में इसको बनाया हुआ था। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक हैशटैग इंदौर करके भी एक स्टैचू है राइट हैंड साइड पे। अभी तो हम लेफ्ट हैंड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है हैशटैग इंदौर में। तो मैं बेसिकली कैमरा रात को इसलिए लेके निकला क्योंकि इसकी मेन हाईलाइट नाइट मोड थी। अब दिन में भी लेके निकलेंगे अपन, कैमरा तो अपने हाथ में ही है, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि इसको अपन जब रात में लेके निकलते तो इसकी क्या क्वालिटी आती है। और माइक तो मुझे डाउट तो था ही कि माइक अच्छा नहीं आएगा, तो माइक की क्वालिटी तो मुझे जो डाउट था वो एक्चुअली वो सच हो गया, इसलिए मैं अभी इसकी री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब इस री रिकॉर्डिंग का जो आप रिव्यू दे सकते हैं वो कमेंट में डाल सकते हैं कि इसका रिव्यू कैसा आया। मैं जस्ट एक्चुअली फ़न के लिए ही मैंने कैमरा लिया था डेली अपने लिए। मैं कुछ ऐसी स्पेशल व्लॉगिंग नहीं करने वाला हूँ कि आज हम यहाँ जाएंगे गाइस, आज हम वो जाएंगे। ये मैंने मेरे फ़न के लिए लिया है कि मैं अपनी मेमोरीज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और मुझे भी एक अच्छा हाई एंड वीडियो कैमरा चाहिए था। नॉर्मल कैमरा तो एक्चुअली आजकल सब जगह मिल जाता है, तो मुझे वीडियो कैमरा चाहिए था जिसका स्टेबलाइजेशन अच्छा हो। क्योंकि आप रिसेंट में मेरे इवेंट्स की वीडियो भी देख सकते हैं, वो मैंने अपने Redmi Note 10 Pro पे शूट करी हुई है, तो उसमें क्या है कि क्वालिटीज़ अच्छी नहीं आती है। ठीक है, इंदौर का लोगो आप लेफ़्ट में भी देख सकते हैं, और सामने भी डायरेक्ट हम यहाँ पे एक 60 फीट रोड आता है, 60 फीट रोड, उसमें कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी बैरिकेड लगा दिया, यहाँ से सिर्फ बाइक ही होती है। अब मैंने यहाँ पे राइट टर्न इसलिए लिया था क्योंकि मुझे अंधेरे में देखना था कि इसकी ब्राइटनेस कैसी आती है मेरी बाइक की हेडलाइट पे, तो वो भी अराउंड ठीक ही थी। और आप राइट लेफ़्ट में भी वर्ड्स जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कैमरा मैंने अभी रात को निकाला है, और मैं मेरे पर्सनल जो मैं इससे मेनली तो जो जगह विज़िट करूँगा वो तो मैं डालूँगा ही। और उसके बाद अगर मैं अच्छा माइक ले लेता हूँ जो लेवेरियल माइक जिसको बोलते हैं, और वो मैं लेके अगर अपने हेलमेट में कनेक्ट करके उसको यूज़ करूँगा, जब देखेंगे उसकी क्वालिटी कैसी आएगी। अभी फ़िलहाल तो मैं दूसरी चीज़ें प्रीफर करूँगा कैमरे के लिए, जो कैमरे का एक्सपीरियंस बढ़ाएगी। अभी माइक की तरफ मैं इसलिए फोकस नहीं हूँ, माइक भी लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो जल्दी लेंगे। तो देखिए लाइट आप देख सकते हैं, राइट लेफ़्ट में आप लाइट देख सकते हैं। ये लाइट अभी फायरवर्क्स भी मैंने इसमें रिकॉर्ड करे थे, अभी फायरवर्क्स भी आप देख सकते हैं इसमें। तो जो अभी दिवाली का सीज़न है, पास में विद्याधाम, उल्टे हाथ में आप विद्याधाम देख सकते हैं, एयरपोर्ट रोड का सबसे बड़ा मंदिर, इसके अंदर गौशाला भी बनी हुई है। तो मैंने ऐसे ही निकाला था क्योंकि एयरपोर्ट रोड, मैं बचपन से एयरपोर्ट रोड पे ही पला बड़ा हूँ, तो मुझे देखना था कि अपना कैमरा लेके अगर मैं ये जो फायरवर्क हुआ है तो मैं अपना कैमरा लेके देखना चाहता था कि कैसा निकलता है ये पूरा एरिया और कैसा लगता है दिवाली के टाइम पे। और मैं जब ये कैमरा लेके निकला तो मुझे हेलमेट तो फील तो हो रहा था कि हेलमेट में थोड़ा सा हेवी है, क्योंकि हेलमेट हल्का सा आगे तरफ झुका हुआ था और मैं जस्ट ऐसे ड्राइव कर रहा था। ठीक है, देखिए जो ये एरिया है यहाँ पे ट्रेवल्स की बसेस बहुत रुकती है। अभी ये देवास की बस थी, तो ऑल ओवर इंडिया में जाने वाली बसेस यहाँ पे रुकती है, दिल्ली से नॉर्थ से लेके साउथ तक। मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सभी जगह जाती है, कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है। और ये जो स्क्वायर है यहाँ से मैं डायरेक्टली निकल गया था क्योंकि सिग्नल ओपन था। और ये जो स्क्वायर है इसको कालानी नगर स्क्वायर बोला जाता है, और इसमें अभी जब से सिग्नल लगे तब से ट्रैफिक तो ऐसे कम हुआ है क्योंकि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर आप पास हो जाते हो। लेकिन जब सिग्नल नहीं थे तब बहुत थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा रहता था। अभी सिग्नल की वजह से ये हुआ है कि अगर सिग्नल खुलता है तो नॉर्मली आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्चुअली माइक को हाथ लगा के चेक करूँगा कि माइक ये यहाँ पे तो माइक चल रहा है कि नहीं, माइक सॉरी कैमरा कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था कि माइक मुझे लगा हुआ है कि कहीं गिर गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी देखिए आप लेफ़्ट में एक बच्चा है साइकिल लेके, वो बाइक से टच हो गया था स्कूटी से। तो बच्चे अभी ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं साइकिल, उनको मेन रोड पे साइकिल पता नहीं कौन अलाउ कर देता है। तो बस
यही देख रहा था मैं, और ये मैंने थोड़ी बहुत बातें भी करी हुई है। अब लाइव जो बातें थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मैं अभी रिपीट पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, राइट में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है जो मेनली एयरपोर्ट का वन एंड ओनली डोमिनोज़ है। और फिर थोड़ी सी आगे जो यहाँ पे एयरपोर्ट का फर्स्ट थिएटर है वो यहाँ पे खुला था राइट हैंड साइड पे। ये तो मंदिर है, लेकिन इसके आगे जब हम ये पेट्रोल पंप पार करेंगे तो आने वाली बिल्डिंग में एक थिएटर है क्रोमा के ऊपर। तो ये इंदौर का शायद मेरे हिसाब से लास्ट एरिया था जहाँ पे थिएटर नहीं था, और अब 2-3 साल हो चुके हैं वो थिएटर भी वहाँ ओपन हो गया। तो यही था इंदौर में अभी जो मेन एयरपोर्ट रोड है। इतना क्लीनलीनेस देख के मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मतलब हमने भी योगदान दिया है थोड़ा सा जितना हो सका, और हम भी क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, गंदगी इधर उधर नहीं फेंकते हैं। तो बस यही यही स्पीड जो माइक की क्वालिटी में रात को स्टेबलाइजेशन अच्छा था। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा देखा तो जब थोड़ा सा जहाँ पे भी ज़्यादा डार्कनेस होती है जिस एरिया में, वहाँ थोड़ा सा जिटर फील होता है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये एरिया रामचंद्र नगर हो गया है। रामचंद्र नगर से हम सीधा और चलेंगे तो वहाँ पे हम जाएंगे बड़ा गणपति पे। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी माइक तो है नहीं, और जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है, डबिंग उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। तो मैं बस जो मेरे को याद आ रहा था, जो मेरे मन में था, वो मैं बोलते जा रहा था। और इसके अलावा तो अभी कुछ है नहीं है। मेरे हुआ तो मैं इसका फ़िल्टर ख़रीदूँगा, जो एनडी फ़िल्टर्स होते हैं वो ख़रीदूँगा। और मैंने अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैंने स्टैंडर्ड कॉम्बो लिया था, क्योंकि उसमें बैटरी 4 आवर्स की कर दी और फास्ट चार्जिंग थी। तो मैंने कैलकुलेट करा कि पावर बैंक से फास्ट चार्ज करना ज़्यादा आसान है 3 बैटरी को संभालना, क्योंकि मैं इतनी रिकॉर्डिंग करूँगा नहीं कि मुझे रोज़ मतलब जब भी रिकॉर्ड करूँ तो तीनों बैटरी लगेगी। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा एक मतलब नेगेटिव पॉइंट तो नहीं था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैं उस तरफ गया नहीं। अभी देखो रॉन्ग साइड से तो कोई भी कहीं भी डाल देता है। इंदौर का ट्रैफिक है। मैंने पुणे में भी बाइक ड्राइव करी थी यही वाली, तो मुझे मालूम है पुणे के ट्रैफिक में तो आप बस फंस जाते हो, आपको धीरे धीरे गाड़ी चलानी रहती है। लेकिन इंदौर के ट्रैफिक में कोई कहीं से भी गाड़ी डाल देता है। मतलब माना कि इंदौर में सबसे ज़्यादा लाइसेंस लोग गाड़ी चलाते हैं। मुझे भी ये सर्वे में बाद में पता चला, मैं जब रिसर्च कर रहा था। तो लेकिन कहीं से भी कोई भी घुस जाता है। ठीक है, तो ये राइट में आप देख सकते हैं बड़ा गणपति है। ये बहुत फेमस एरिया है। इंदौर में गणपति जी को बहुत माना जाता है। खजराना गणपति हो गए, बड़ा गणपति हो गए, तो इनको बहुत माना जाता है। और दिवाली है तो अभी इनकी पूजा भी चल रही होगी। मतलब इनको लोग पूजने आ रहे होंगे, तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ होगी। ठीक है, तो हमने ये वीडियो शुरू करी थी छोटा बांगड़दा के एंड से, और हम ये वीडियो एंड करेंगे छोटा बांगड़दा की स्टार्ट में, क्योंकि मैं रहता छोटा बांगड़दा पे हूँ, और छोटा बांगड़दा पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं नया कैमरा लेके छोटा बांगड़दा में खड़ा हूँ या ट्रैफिक में खड़ा हूँ, क्योंकि 10 लोगों की नज़र जाती है उस पर, और मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि 10 लोग मुझे देखे कैमरा लटकाए हुए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इतने आखिरी तक बने हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कि अब मैं इसको डबिंग को कैसे सेट करूँगा और कैसी लगेगी। ठीक है, तो बच्चों की स्माइल देख के इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।